हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रही थी आपकी न्यू सीरीज 28 मार्क्स, यानी कि इस सीरीज़ के अंतर्गत आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं यदि आप हमारी इस सीरीज़ को डेली देखते हैं, क्योंकि हम इस सीरीज़ में एक वीडियो डेली प्रोवाइड करते हैं। और इसमें जो आपका इस समय चल रहा है, इसमें चल रहा है आपका टेंस, और टेंस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर हम आपको बता चुके हैं कि 3 पॉइंट आते हैं। हमारा पहला है ट्रांसलेशन, दूसरा है ऐसे और तीसरा है अनसीन पैसेज, जिसमें हमारा पहला चल रहा है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में हमारा जो तीसरा पॉइंट चल रहा है, इसमें पहला पॉइंट था हमारा अनुवाद के नियम, फिर सेंटेंस, फिर ये था आपका टेंस। तो टेंस में क्या होता है कि टेंस भी एक तरह से आपके स्टोरी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, क्योंकि जो आपको स्टोरी दी होगी उसमें वाक्य दिए होंगे और वाक्य ही उसमें कुछ बड़े हो जाते हैं। क्या होते हैं कि वो वाक्य जो होते हैं बड़े हो जाते हैं और वो स्टोरी का रूप ले लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन टेंस जो होता है उसका मुख्य पार्ट होता है। क्या होता है? मुख्य पार्ट। तो क्या चल रहा है? हमारा टेंस चल रहा था, और टेंस में हमारा प्रेजेंट कंप्लीट हो चुका है, पास्ट भी कंप्लीट हो चुका है, और आज से हमारा स्टार्ट हो जाएगा फ्यूचर। क्या स्टार्ट हो जाएगा? फ्यूचर। और फ्यूचर कैसा होता है? फ्यूचर का सबसे पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर भी आपके 4 होते हैं, ये आप जानते हैं, हमने आपको शुरुआत में बताए थे कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें भी ऐसे ही होता है जैसे कि और टेंसों में होता है ना, वैसे उसमें तायती आता था, इसमें आपका गागी आएगा। और गागी जो होती है वो इसकी मुख्य पहचान होती है, आगे तक आपका यही चलता रहेगा। ठीक है ना। लेकिन उन टेंसों में क्या होता था कि थोड़ा सा बदलाव हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसा कोई बदलाव नहीं है। इसमें शुरू से लेकर अंत तक गाएगा, जिससे आप पहचान सकते हो कि ये हमारा फ्यूचर है। और पहचाना तो हम आपको पहले सिखा ही चुके हैं, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी वाक्य को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सीरीज 28 मार्क्स, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। तो इसमें चल रहा है आपका ट्रांसलेशन। क्या चल रहा है? ट्रांसलेशन। और ट्रांस का है हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि एग्जाम में आपको एक हिंदी की स्टोरी दी होगी जो आपकी 10 मार्क्स की आती है। कितने की आती है? 10 नंबर की आती है इंटरमीडिएट में। उसको आपको बनाना होता है, लेकिन उसको बना कब सकते हैं? जब तक आपको इसके सारे रूल नहीं पता होंगे। ठीक है, तो क्या चल रहा है? इसमें चल रहा है हमारा टेंस, जो कि तीसरा पॉइंट चल रहा है टेंस। और टेंस में भी हमारे प्रेजेंट और पास्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इस समय चलेगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले क्या होता है? इसका पहचान होती है, तो पहचान को देख लेते हैं। तो कह सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में, यानी जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे, गा गी गे आदि शब्द आए तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है इसमें? गा गी गे, ये 3 शब्द आते हैं, जिससे हम बहुत ही आसानी से इसको पहचान सकते हैं। अगला पॉइंट होता है हमारा इसका एच बी। क्या होता है? एच बी। तो जैसे कि हमारी और टेंस में होती है, इसमें हमारी एच बी होती है। तो एच बी को हम कह सकते हैं कि एक वचन कर्ता के साथ या बहुवचन कर्ता के साथ, तो आई मीन कह सकते हैं कि दोनों के साथ, विल तथा आई व वी, यानी कि हम कह सकते हैं कि हम और मैं के साथ क्या आएगा? ये आई मिस मैं होता है, वी मिस हम होता है। तो आई और वी के साथ क्या आता है आपका? सेल आता है। ठीक है,
यानी कि एक वचन और बहुवचन के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम, विल का प्रयोग करते हैं। और आई और बी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसकी एचवी को हम बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। विल और सेल दो ही शब्द होते हैं। अगला तीसरा पॉइंट होता है औरों की तरह, इसमें भी बात होगी कि पहला कौन सा, तो पहला ये हो जाता है, दूसरा ये हो जाता है और तीसरा हम इसको लिख देते हैं। पहला और दूसरा हम नंबर क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि उनके नाम पहले से ही हैं, तो नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट होता है इसमें आपका कि जब वाक्य में अवश्य या जरूरी शब्द आए तो, यानी जब वाक्य में अवश्य या जरूरी शब्द आए तो एचवी उल्टी लगाते हैं। यानी एचवी कैसे लगती है, उल्टी। उल्टी से मतलब ये नहीं है कि इस डबल एल को इधर कर दें, डब्ल्यू को इधर कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। उल्टी का मतलब ये है कि हमारा विल आए तो क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे, और सेल आएगा तो क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ठीक है, उल्टे का मतलब ये होता है इसका, विल आएगा तो सेल लगाएंगे, सेल आएगा तो विल लगाएंगे नियम के हिसाब से। तो सबसे पहला जो आता है आपका अफर्मेटिव आता है। अफर्मेटिव में सादा वाक्य होते हैं, ना नहीं शब्द दिया होता है, ना क्या शब्द दिया होता है। साधारण से शुरू में सब्जेक्ट दिया होगा, फुल स्टॉप आई मीन विराम दिया होगा, जिससे कि हम उसको पहचान सकते हैं। लेकिन बनाने के लिए उसको भी एक रूल होता है, तो रूल को देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या फिर सेल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यानी कि जब वाक्य में अवश्य का प्रयोग करते हैं, और इसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि वर्ब की हमेशा इसमें कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, इस बात को स्मरण रखोगे। मैंने इसलिए इंडिकेट किया था क्योंकि उसी हम रूल में फॉलो कर देते हैं। तो सब्जेक्ट, फिर विल, सेल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, यदि आपको रूल याद होता है तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी वाक्य को इस टेंस का बना सकते हैं। और रूल याद नहीं होता है तो भी आप बना सकते हैं, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि यदि हमको रूल पता नहीं है तो हम वाक्य को तोड़ के उसकी अंग्रेजी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तोड़ने का तरीका आपको बता चुके हैं, और हम हर समय जब भी वाक्य बनाते हैं वो भी आपको बताते रहते हैं। तो एक वाक्य देख लेते हैं, मैं किताब पढ़ूंगा, यानी मैं किताब पढ़ूंगा। तो देखो इसमें हमारा क्या आ रहा है, गा आ रहा है, तो गा से क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा आपका। पहचान लिया आपने, ठीक। पहचानने के बाद हम आपको बता चुके हैं क्या करते हैं, सेंटेंस को हम तोड़ते हैं। यानी कि मैं पढ़ूंगा और किताब, तो पहले मैं की आएगी, पढ़ूंगा की, फिर किताब की आ जाएगी। ठीक है, और गागी के क्या लगती है, विल या फिर सेल, इस बात को आपको पता होगा। यानी गागी के क्या लगाएंगे, या तो विल लगाएंगे या फिर सेल लगाएंगे। ये चीज़ कहाँ डिक्लेयर होगी, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, और आई के साथ क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। इस बात को हम पहले बता चुके हैं आपको कि तो आई सेल, पढ़ने क्या होगी, रीड, फर्स्ट फॉर्म लगे कोई बात नहीं, द बुक। तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हम गांव अवश्य जाएंगे, यानी कि हम गांव अवश्य जाएंगे। अब इसमें आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, क्या आ गया इसमें, अवश्य शब्द आ गया। क्या आ गया, अवश्य। और हम आपको बता चुके हैं कि जब अवश्य शब्द आए तो एचवी क्या लगती है, उल्टी लगती है। तो बनाते हैं, देखो इसको, वी। अब वी के साथ क्या आना चाहिए, पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर विल या सेल, तो बी के साथ क्या आना चाहिए, सेल आना चाहिए। लेकिन अवश्य शब्द आ रहा है, इसलिए क्या लगाएंगे हम इसमें, विल। तो वी विल गो टू द विलेज। ठीक है, तो
पहचान लोगे ना। अगर हम इसको हिंदी को छुपा लें तो आप कहोगे कि ये सेंटेंस आपका गलत बन रहा है, लेकिन अब विल क्यों आया है ये आपको पता होगा कि इसमें अवश्य या जरूरी शब्द आए तब इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि अवश्य या जरूरी शब्द नहीं आता है, लेकिन उस सेंटेंस का भाव यही होगा जैसे कि उसमें ये काम जरूर करेगा। मैं स्कूल जाऊंगा, यानी कि अब ऐसी बात कही, मैं स्कूल जाऊंगा, यानी कि अब ऐसा फील हो रहा है कि ये स्कूल जरूर जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन हो तब भी आप उसमें एचवी को उल्टा लगा सकते हो, जब आपको लगे कि ये काम जरूर करेगा। ठीक है। इसके बाद आता है आपका नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है, हम कह सकते हैं, आपको पहले बता चुके हैं कि इन वाक्यों में क्या होता है, नहीं शब्द दिया होता है। क्या दिया होता है, नहीं शब्द। तो कह सकते हैं कि जब नहीं शब्द दिया हो तो एचवी के बाद नॉट लगा के लिख देते हैं। अगर इस टेंस के बेस से कहेंगे तो सब्जेक्ट के बाद विल नॉट या शैल नॉट का प्रयोग करेंगे। तो रूल लिख देते हैं इसका भी। तो पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर विल नॉट या फिर शैल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है। तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपका क्या है, इसमें नॉट बढ़ गया है, बाकी तो आपका सब सेम है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रामू आज खाना नहीं खाएगा। तो रामू आज खाना नहीं खाएगा, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें नॉट शब्द दिखाई दे रहा है, तो नेगेटिव हो गया। कौन सा हो गया, नेगेटिव हो गया। कोई बात नहीं, रूल के हिसाब से बनाओ, चाहे तोड़ के बना लो। जैसे कि रामू नहीं खाएगा खाना आज, तो ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, फिर ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे और ये फिफ्थ पे। यानी कि बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है यदि आप वाक्य तोड़ना सीख जाते हो। तो पहले देखो रामू की लिख देंगे, फिर नहीं की लिख देंगे विल नॉट, फिर खाने की होती है ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है हमेशा, ईट द फूड, फिर कब, आज। तो बहुत ही आसानी से किसी भी वाक्य को बना सकते हो। इसके बाद देख लेते हैं इंट्रोगेटिव आता है इसका। इंट्रोगेटिव में क्या है, यानी कि हम इंट्रोगेटिव बनवाते हैं और डबल इंट्रोगेटिव बनवाते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या है कि कह सकते हैं कि जब क्या शब्द शुरू में आए, जब क्या शब्द शुरू में आए तो उस टेंस की एचवी को शुरू में लगा देते हैं, यानी उस टेंस की जो एचवी होती है उसको हम शुरू में लगा देते हैं और वाक्य हमारा बन जाता है। तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है। तो इसका भी रूल होगा हमारा विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। बहुत ही आसानी से बना सकते हो आप, बट इसमें क्वेश्चन मार्क का ध्यान आप बहुत अच्छी तरह से रखोगे। तो विल या शैल कब शुरू में लगाते हैं, यानी सब्जेक्ट के शुरू में आ जाती है, बस कुछ नहीं है इसमें। तो देखो बनाएंगे इसका, क्या मदन आज कपड़े खरीदेगा। तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको गा दिखाई दे रहा है, तो कह सकते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया हमारा। ठीक। और क्या शब्द शुरू में आ रहा है तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, यहाँ तक पहचान लिया आपने। इसके बाद देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। तो सिंपल है, क्या मदन खरीदेगा कपड़े आज। तो जैसा मैंने मुंह से बोला है वैसा लिखने से बना सकते हो आप, और रूल के बेस से बनाना है तो रूल के बेस से। तो पहले क्या आ जाएगा, विल या शैल। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, मदन, तो विल लगा देंगे इसमें, फिर मदन आ जाएगा, और फिर विल मदन, फिर खरीदने की आ जाएगी आपकी बाई, और इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है आपकी, तो विल मदन बाई
द क्लॉथ्स, कब खरीदेगा? आज, और आज की क्या हो जाएगी आपकी? टुडे। क्वेश्चन मार्क बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से हम किसी भी वाक्य को ऐसे बना सकते हैं। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। क्या तुम कल पतंग खरीदोगे? क्या तुम कल पतंग खरीदोगे? क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है। तो देखो हमको क्या शब्द शुरू में दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे? विल को शुरू में लगा देंगे। विल यू, नॉट है नहीं, कोई बात नहीं। फिर खरीदने क्या होगी? बाई, क्या खरीदोगे? पतंग, द काइट। और कब खरीदोगे? कल। तो देखो कल शब्द हमारे दो होते हैं। एक हमारा कल पास्ट में होता है, हम आपको पहले बता चुके हैं, जिसके लिए हम लगाते हैं यस्टरडे। और एक कल क्या होता है? आने वाला जो कल होता है, और उसके लगाते हैं हम टुमारो। क्या लगाते हैं? टुमारो। तो TOMO। क्वेश्चन मार्क बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको रफ कर दूं। इसके बाद आपका देखो पहले अफर्मेटिव कराया, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, इसके बाद आता है आपका डबल इंट्रोगेटिव। तो इसको रफ कर देता हूं, इसके बाद आपको मैं डबल इंट्रोगेटिव समझा दूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। तो देखो बहुत ही आसानी से आप किसी भी वाक्य की अंग्रेजी बना सकते हो यदि आप वाक्य की अंग्रेजी बनाना सीख जाते हो, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ एक समस्या आएगी। क्या समस्या आएगी? वो आएगी आपको वर्ड मीनिंग की। किसकी आएगी? वर्ड मीनिंग की। तो वर्ड मीनिंग की देखो समस्या तो आपके लिए समस्या ही है अभी, क्योंकि वर्ड मीनिंग जो होता है वो तो याद करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको वर्ड मीनिंग पूरी तरह से याद नहीं हो जाएंगे, और जब आप जैसे जैसे आगे क्लास में बढ़ते जाओगे तो सेंसेबल होता जाता है कि सेंस के आधार पर भी वर्ड मीनिंग आ जाता है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको एक समस्या आएगी वर्ड मीनिंग की, बाकी आप किसी वाक्य को बना सकते हो यदि आपको हमारी ये बातें याद रहेंगी। तो इसके बाद अगला आता है आपका डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव क्या है? डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है? तो कह सकते हैं कि जब क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ बीच में आए तो उन शब्दों की अंग्रेजी शुरू में लगाते हैं। जैसे कि क्या, क्यों, कैसे, कोई सा भी शब्द हो सकता है, वो बीच में आएगा तो क्या करेंगे? उसके अंग्रेजी क्या लगाएंगे? शुरू में लगाएंगे, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। तो ये बात तो आपको याद होगी। इसका भी रूल लिख देते हैं। तो पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, ठीक। और हम आपको बता चुके हैं कि जो इंट्रोगेटिव का रूल होता है वही इसमें रूल लिखा जाता है। क्वेश्चन वर्ड तो देखो बिल होगा उसमें आपके, फिर सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यदि आपको रूल याद होता है पूरी तरह से तो आप बहुत ही आसानी से वाक्य बना सकते हो, और यदि आपको रूल याद नहीं है तो सबसे मुख्य बात आप सेंटेंस को तोड़ना सीख लीजिए। फिर रूल फुल कुछ भी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस को तोड़िए और उसकी अंग्रेजी बनाइए। जैसे कह सकते हैं कि ममता खेत पर कब जाएगी? ममता खेत पर कब जाएगी, ठीक है। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है? कब शब्द दिखाई दे रहा है। हमने क्या बताया कि क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? बीच में आते हैं, और इनकी जब हम अंग्रेजी बनाते हैं तो इनकी अंग्रेजी क्या करते हैं? शुरू में लगाते हैं। तो शुरू में लगा देंगे। कब की क्या होती है? वैन, ठीक। वैन के बाद क्या है? विल या सेल। ममता एक है, क्या लगा देंगे? विल। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा आपका ममता, ठीक है। आगे इसमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं, नहीं है तो वैन, विल, ममता। जाने की क्या होती है? गो, और गो के बाद हमेशा क्या लगाते हैं? टू। तो वैन, विल, ममता गो टू
द फील्ड। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम पत्र क्यों नहीं खरीदेंगे? हम पत्र क्यों नहीं खरीदेंगे? तो देखो, हमको कुछ नहीं देखना है। देखो, हम आपको इसमें इजी सेंटेंस क्यों देते हैं, ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। और हम फिर स्टोरी बनवाते हैं, उसमें जो वाक्य बनवाते हैं बड़े बड़े, ताकि आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, तो देखो, हम पत्र क्यों नहीं खरीदेंगे, तो हमको क्यों दिखाई दे रहा है, तो क्योंकि कब लगाते, शुरू में लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, क्योंकि क्या होती है, वाई। फिर इसके बाद सेकंड मैच भी आएगी, वाई विल या सेल। तो देखो, हमके हिसाब से क्या लगा देंगे, इसमें सेल लगा देंगे। ठीक है, तो वाई सेल वी। देखो, तो हम पत्र क्यों नहीं भी दे रखा है इसमें, तो कोई बात नहीं, नोट लगा दीजिए। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, जो शब्द दिखाई दे उसकी लगाते जाइए। फिर खरीदने की आ जाएगी आपको वाई, और फिर क्या है, लेटर। क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है। यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो सेंटेंस को एग्जामिनर गलत भी कर सकता है। ठीक है ना, तो ये था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से आपके टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर स्टोरी का पोर्शन आपका धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाएगा, जहाँ पहुँचना चाहता है। ठीक है ना, तो क्या करोगे, वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देखोगे, ताकि रूल आपको अच्छी तरह से याद हो सकें। क्योंकि जब हम स्टोरी बनवाएंगे तो हमें ऐसा फील ना हो, ऐसा स्टूडेंट कोई दिखाई ना दे जो कि इन पीछे की बातों को याद ना रखे। जो पीछे की बातों को याद रखेगा वो आसानी से 28 मार्क्स बहुत ही बढ़िया तरह से प्राप्त कर सकता है, और हम उसको पूरी कोशिश करेंगे उसको मार्क्स दिलवाने की। ठीक है, तो क्या करोगे, वीडियो को पूरा देखोगे और उसके रूलों को अच्छी तरह से याद करोगे, और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।